50 वर्षों से बंद देवनारायण मंदिर के कपाट खुलवाने का विधायक उदयलाल भड़ाना का संकल्प। मंडल क्षेत्र में पिछले करीब 50 वर्षों से बंद पड़े भगवान देवनारायण मंदिर के कपाट खुलवाने को लेकर क्षेत्र विधायक उदयलाल भड़ाना ने विशेष संकल्प लिया है। विधायक का कहना है कि जब तक मंदिर के दरवाजे श्रद्धालु के लिए नहीं खुल जाते तब तक वे अपने बाल नहीं कटवाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तथा पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। विधायक उदयलाल भड़ाना ने कहा कि ये प्रतिज्ञा उन्होंने विधायक बनने के बाद भगवान देवनारायण मंदिर को खुलवाने के उद्देश्य से ली थी। उनका कहना है कि उन्हें ये शक्ति भगवान देवनारायण का आशीर्वाद तथा क्षेत्र की जनता और मतदाताओं के विश्वास से मिला है। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान की कृपा और जन समर्थन से लंबे समय से बंद मंदिर के कपाट जल्द खुलेंगे और श्रद्धालु पुनः दर्शन पूजन कर सकेंगे। भिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। जी बताएं, जब आपने विधायकी का चुनाव लड़ा था तब एक आप स्मार्ट एमएलए के रूप में चुने गए थे। अब आपने एकदम से बाबा का रूप धारण कर लिया, क्या कारण है? मांडल गांव में एक भगवान देवनारायण का मंदिर पिछले 50 वर्षों से बंद है। उसको खुलवाने को लेकर के मैं प्रयासरत हूँ। सरकार भी मेरी मदद कर रही है और जब तक वो मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैंने प्रतिज्ञा करके भाई जब तक मंदिर नहीं खुलता मैं बाल दाढ़ी नहीं कटूंगा और तब तक मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा और जूते भी नहीं पहनूंगा। इस चीज को अभी कितना समय हो गया जो आपने अन्न एक साल हो गया। एक साल हो गया आपको क्या करे हुए, और आपने केस भी नहीं कटाया? हाँ, केस भी 1 साल से नहीं कटवाए हैं। और देखो, मैं एमएलए के साथ साथ हिंदू भी हूँ। मेरा एक धर्म है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए लोगों का जुड़ाव ज्यादा हो, धर्म की एक आस्था बनी रहे, सब लोग भगवा झंडे के नीचे काम करें। और सारे जो मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन था 5 जुलाई को, मैंने ये भी एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मंदिर नहीं खुलेगा मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अब की बार मैं अपने वहाँ वृंदावन में गया, संतों की सेवा संत सेवा करके मैंने कार्यक्रम का मैंने कहा था कि भाई कि जन्मदिन के दिन मैं माला नहीं पहनूंगा, ना साफा दुपट्टा कोई कुछ नहीं पहनूंगा। दुपट्टा का जरूर था, दुपट्टा तो लोग लेके आए थे, लेकिन दुपट्टे के अलावा कोई और उपहार वगैरह जो भी मैंने कहा सब मना करूंगा। संतों की वहाँ करीब 1500 संतों की सेवा की, 500 कार्यकर्ता यहाँ से भी आए थे, लेकिन मैंने कहा कि स्व इच्छा और स्व कर से जो आएगा उसकी भी सेवा करेंगे। लेकिन वृंदावन में जहाँ श्रीधाम वृंदावन वहाँ संतों की सेवा करके उसी दिन मैंने एक संकल्प, एक नया और लिया। मैं सनातन धर्म की जो आज लोगों के प्रति जागृति, मंदिरों में आना कम हो गए, तो मैं उसी दिन से एक संकल्प लिया हूँ कि भाई रोज सुबह या शाम दिन में एक धार्मिक कार्यक्रम में, आरती में मैं रोज शामिल रहूंगा। आज सही 27-28 दिन हो गए रोज में, और फेसबुक लाइव और चलूंगा, जिससे कि लोगों को लगे कि भाई हमने को मंदिर जाना चाहिए। बहुत सारे युवा केवल फोन और सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। आज शंकर भगवान की, सारभुजा नाथ की, सांवरिया सेठ की आरती होती तो मंदिर के बाहर बैठ के टीवी मोबाइल देखते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जाते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने भी थोड़ा जाना कम कर दिया। वो बाहर चबूतरे बैठ कर बीड़ी पियेंगे, बातें करेंगे, लेकिन मंदिरों में जाना थोड़ा कम हुआ। तो मैं चाहता हूँ हिंदू धर्म के और सनातन धर्म का आस्था और प्रचार बढ़े और सारे लोग मंदिरों में जाना स्टार्ट करें, क्योंकि मंदिरों में नहीं जाएंगे तो आज से 20 साल बाद हमारी जो पिछली पीढ़ी, उनको लगेगा कि भाई केवल मशीन के द्वारा ही भगवान की आरती होती थी, वो झालर शंख नगारे बजा करके आरती नहीं होती थी। वापस एक नई परिपाटी स्टार्ट की जाए, इसलिए मैं पिछले 27-28 दिन से रोज सुबह शाम एक मंदिर पे कहीं ना कहीं जाता हूँ। जहाँ भी जिस स्थिति में आज से यहाँ आज का हो गया, तो मैं कहीं बाहर चला गया तो कितने समय ऐसा भी आता है, तो जहाँ मंदिर मिलता है कहीं ना कहीं मिलता ही जाती है। तो सनातन धर्म के प्रेमियों से मैं एक आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सब रोज मंदिर में जाए, आरती में जाए। दूसरे धर्म के लोग तो अपना जब उनके त्योहार होता है, उनके धर्म स्थल को पूरा भर जाता है और जगह पर कम पड़ती है तो वो रोडों को भी घेर लेते हैं। तो हमारे बाहर त्योहार, हमारे भगवान, हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, उनका तो एक ही देवी देवता है। तो 33 करोड़ देवी देवता के अगर सब हिंदू धर्म के सभी भाई अगर मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देंगे तो उनके धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और सनातन धर्म जिंदा रहेगा और सनातन धर्म की जय रहेगी। जय थी, है और रहेगी। जब आपने चरण पादुकाएं छोड़ी है ना, तब ये आपको कष्ट हुआ, वो बड़ा सहनीय होता है ये सब चीजें, तो ये कितना कष्ट कैसा रहा आपका? देखो, ये कष्ट वष्ट कुछ नहीं होता, भगवान त्रिलोकी के नाथ की खुद की कृपा है। मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता मैं जूते पहन रखा हूँ, नहीं पहन रखा हूँ। और 1 वर्ष हो गया मैं केवल फल फ्रूट जूस के थ्रू रहता हूँ, फिर भी भगवान की कृपा है ही। और एनर्जी में लेवल में 1% कोई कमी नहीं है। सब त्रिलोकी के नाथ की कृपा है और उसकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा और जगत का कल्याण हो, विश्व की शांति बनी रहे और सब लोगों का भला हो, ऐसी हम कामना करके भगवान के रोज जाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे सरपंच साहब बालू जी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया। हम सब लोग आए, आप लोगों को भी धन्यवाद। और हमारा जो भी प्रचार प्रसार उस पर आगे मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाएं। आप सब लोग पधारे, इसलिए आपका भी धन्यवाद।